रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के 90 ट्यूटोरियल में आपके खिदमत में फिर से हाजिर है अताउल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट 2013 का इंटरफेस है, इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स और जनरल लुकअप वगैरह जो उसको प्रॉपर्टीज़ थे वो कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप किस तरह बनता है और रिलेशनशिप का क्या मतलब है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, टेबल लाजमी बनाना है। अगर आप टेबल नहीं बनाओगे यानी बुनियाद नहीं रखोगे तो आगे आप काम नहीं कर सकते, यानी टेबल इसका बुनियाद है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद टेबल में एंट्री करते हैं। ये देखो, टेबल मैंने बना लिया। टेबल बनाने के बाद आपको सिंपल करना क्या है, एंट्री करना है, यानी आपको नाम देना है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद आपको डेटा टाइप्स का रखना है शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे इसी तरह फादर नेम रखना है। फादर नेम के लिए आप एफ भी लगा सकते हो, यानी फादर नेम, या सन ऑफ, एस ऑफ लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहते हो। आप पे डिपेंड करता है, आप अपना टेबल जिस तरह वो करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो। ये आपका टेबल का डिज़ाइन है। मैंने यहाँ पे फ़ी दे दिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेट एंड टाइम। आप दे सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो। डेट एंड टाइम देना है, डेट एंड टाइम मैंने सिर्फ डेट दे दिया, और जो डेटा टाइप है वो भी आपको डेट एंड टाइम देना है। अब मैं इस टेबल को सेव करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा। सेव करने के बाद यस करूँगा। अब देखो, ये आपका टेबल बन गया। अब टेबल में आप एंट्री यहाँ पे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं, बाद में करूँगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरह बाद में किया जाता है। ये आपका एक टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद आपको सिंबल करना है क्या है, दोबारा क्रिएट पे जाना है। एक टेबल बन गया। अब दूसरा टेबल बनाएं, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए दो टेबल की ज़रूरत होता है। एक टेबल नहीं बल्कि दो टेबल पे काम किया जाता है। अब क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन यानी इस टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक टेबल, ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यानी एक और टेबल मिल जाता है, टेबल 2 के नाम से। दोबारा वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस आपको करना क्या है, व्यू पे क्लिक करना है। ये जो आपको व्यू है, इस व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेफेस का लिस्ट आ रहा है। अब आप इसमें अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन मैंने पहले वाले को टेबल 1 का नाम दिया है, इसको भी मैं टेबल 2 का नाम रहने देता हूँ और ओके करूँगा कि टेबल 2 का नाम आ गया। अब इस टेबल में भी आपको एंट्री करना है, जो आपका टेबल 2 है उसमें आपको एंट्री ये करना है। अगर आपको रिलेशनशिप का समझ आ गया, फिर आप अपना ख़ुद का रिलेशनशिप बना सकते हो। लाजमी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ आप वही बना लो। मैं यहाँ पे सिंपल इसको जो सीरियल नंबर है, ये जो आईडी है, आप इसको सीरियल नंबर भी बना सकते हो। इसको मैं यहाँ से आईडी ही रहने देता हूँ, और जो ये ऑटो नंबर है इसको ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ। लेकिन इसमें एक काम मुझे करना है। ये जो आपको ये की नज़र आ रहा है, ये की, मैं यहाँ पे आपको ये की दिखा दूँ। ये जो आपको की नज़र आ रहा है, इस की को इस टेबल से हटाना है। ये ठीक है, ये जो की है, इस की को इस टेबल से किस तरह हटाना है, पहले वाले में ये था लेकिन इससे ये हटाना है। राइट क्लिक करना है, और ये जो आपको ले नज़र आ रहा है प्राइमरी की, इसको यहाँ से चेक हटा देना है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। ये जो टेबल 1 मैंने बनाया था, मैं इसकी डिज़ाइन में आपको लेके जाता हूँ वापस। ये देखो, ये जो टेबल 1 है, मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर लूँ ताकि मसला ना हो। ये देखो, यहाँ पे ये जो की नज़र आ रहा है, इस की को हमने नहीं हटाया था टेबल 1 से, इस की को हमने नहीं हटाया था। लेकिन अगर आप टेबल 2 पे आ जाओ तो इस टेबल 2 से मैंने ये की हटा दिया। कैसे हटा दिया, राइट क्लिक कर दिया और ये की यहाँ से मैंने वापस लगा दिया, और राइट क्लिक करके मैंने ये की हटा दिया। और टेबल 1 पे आ जाओ तो ये टेबल 1 पे लगा हुआ है। याद रखो, टेबल 1 अगर आप बनाते हो उसमें की नहीं लगाना है, टेबल 2 अगर बनाना है तो उसमें की नहीं लगाना, और टेबल 1 में की लगाना है। यानी आपका प्राइमरी की आपको टेबल 1 में लगाना है, टेबल 2 में नहीं लगाना। और रिलेशनशिप जो है फिर 3 किस्म के होते हैं। एक होता है 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many, दूसरा होता है many to many। ये जो मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है।
ये जो मैं बना रहा हूँ 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अगर आप फिर 1 to many का बनाओगे उसमें फिर उसमें भी इसी तरह होता है, टेबल 1 पे आपको प्राइमरी की लगाना है, बाकी जितने भी टेबल होंगे उस पर प्राइमरी की नहीं लगाना। इसी तरह रिलेशनशिप जो तीसरा होता है 1 to many, उसमें भी इसी तरह होता है कि आपको पहले वाले पे लगाना है और बाकी किसी पे भी नहीं लगाना आपको 1 to many में। मैं ये रिलेशनशिप के टाइप्स हैं, ये मैं आप आगे आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स हैं और किस तरह है। पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर लूँ, इसमें एंट्री कर लूँ। इसमें आपको सिंपल करना क्या है, सब्जेक्ट्स देना है। लाइक मैं देता हूँ उर्दू दे देता हूँ और इसका डेटा टाइप मैं नंबर रखता हूँ। याद रखो इनकी डेटा टाइप नंबर रखना है क्योंकि हमें डिफ़ाइन नंबर करने हैं। और यहाँ पे आप दे दो मैथ, आप अपना कोई भी दे सकते हो, मैं आप सब्जेक्ट ये दे रहा हूँ और नंबर देना है डेटा टाइप। और इसको मैं देता हूँ कंप्यूटर, सॉरी COMPUTER, कंप्यूटर दे दिया। और इसको भी मैं नंबर दे देता हूँ। एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ और वो सब्जेक्ट मैं देता हूँ लाइक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश दे दिया। आप कोई भी दे सकते हो, मैंने इंग्लिश दे दिया। नंबर 4 मेरे ख्याल में काफ़ी है, ठीक है। लास्ट में एक और चीज़ दे देता हूँ टोटल, आप टोटल दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, मैं टोटल दे देता हूँ। याद है मैंने टोटल जो डिफ़ाइन किया था, आप टोटल दे भी सकते हो, मैं यहाँ पे टोटल दे दूँगा। टोटल मैंने यहाँ पे दे दिया। टोटल के लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे, याद है मैंने जो बताया था, ये कैलकुलेट। पिछले वीडियोस पे आप देख लो, इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ मैंने कम्प्लीटली वहाँ पे डिटेल से समझाया था कि आप किस तरह डिफ़ाइन करोगे। ये फार्मूला भी मैंने डिटेल से समझाया था प्रीवियस, आप कम्प्लीटली सारे वीडियोस को 1 by 1 करके देख तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं उर्दू। याद रखो आपकी स्पेलिंग में मसला ना हो, अगर आप स्पेलिंग में मसला होगा तो आपका जो फार्मूला है वो गलत हो जाएगा। प्लस दूसरा आपके साथ क्या है, मैथ, प्लस और इसके अलावा कौन सा है, कंप्यूटर, प्लस और लास्ट में आपके साथ है इंग्लिश। अगर आपका स्पेलिंग वहाँ पे रॉन्ग है तो यहाँ पे भी आपको रॉन्ग ही देना है, आपको सही इंग्लिश यहाँ पे भी यूज़ नहीं करना अगर वहाँ पे आपका सही इंग्लिश नहीं था। अब आपको सिंपल करना क्या है, ओके करना है। ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला बनाने के बाद आप व्यू पे क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद यस करोगे और यहाँ से ओके करोगे। आपके मेरे ख्याल में कैलकुलेट में थोड़ा सा बहुत मसला हो गया। ओके, ये आपका टेबल बन गया। अब टेबल बनाने के बाद इसको सेव करते हैं। ये देखो सिंपल सेव हो गया। अब आपको करना क्या है, दोनों में एंट्री नहीं हुआ है अभी, टेबल 1 है टेबल 2 दोनों बन गए। अभी आप यहाँ से दोनों को क्लोज रखो, याद रखो। और आप यहाँ से इस बॉडी से आप दोनों टेबल को अपना क्लोज करोगे। अगर आपका दोनों टेबल यहाँ पे क्लोज नहीं होंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो नहीं बनेगा। आप यहाँ से इसको भी क्लोज करोगे और यहाँ से इसको भी क्लोज करने के बाद आप यहाँ से जो आपका वो है डेटाबेस टूल है वहाँ पे जाओगे। कि आपका जो डेटाबेस टूल है जो आपके टैब्स में ऊपर आपको नज़र आ रहा है, डेटाबेस टूल्स में जाओगे और रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये 1 by 1 इस वजह से नहीं पढ़ाया जाता। ये देखो इसमें टैब्स वगैरह 1 by 1 है, ये इस वजह से बिलतरतीब नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये जो आपका टैब्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह नहीं है इसमें, बल्कि सिर्फ इसका पर्पज़ ये डेटाबेस बनाना। ये इसकी पर्पज़ ये नहीं कि हम लोग इसकी जो टूल्स वगैरह है बस वो सीख ले, उसके अलावा हमें उसमें कुछ काम ना आए। असल में इसका जो मकसद है वो है डेटाबेस बनाना। इसी वजह से मैं डायरेक्ट आपको डेटाबेस टूल पे आ गया और रिलेशनशिप पे आ गया। अब रिलेशनशिप, अगर आपको रिलेशनशिप बनाना आएगा तो आप आसानी से इसमें आगे काम कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैं रिलेशनशिप पे आ गया। रिलेशनशिप पे आने के बाद आपको रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। आपके साथ एक शो टेबल्स, एक टेबल खुल जाएगा। अगर ये चीज़ ना खुले, अगर ये चीज़ नहीं भी खुले तो आप यहाँ पे इस जो शो टेबल पे लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करके ये चीज़ यहाँ से ला सकते हो। अब आपको करना क्या है, ये जो दो टेबल आपने बनाए थे दोनों इस बक्स में नज़र आ रहा है, आपको ऐड करना है। टेबल 1 को ऐड करना है और टेबल 2 को, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको क्लोज करना है। इसका काम ख़त्म हो गया। आपका दोनों टेबल यहाँ पे मौजूद है, दोनों टेबल यहाँ पे हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो आईडी लिखा हुआ है
जो आपका प्राइमरी की वाला है, देखो मैंने कहा था दोनों पे प्राइमरी की नहीं लगाना, एक पे प्राइमरी की लगाना है और दूसरे पे नहीं लगाना। पहले टेबल 1 पे लगा हुआ है, टेबल 2 पे नहीं। अब आपको करना क्या है, ये जो आपका प्राइमरी की है, अब इसको अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करोगे इसके ऊपर, अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करोगे इसके ऊपर और इसको ड्रैग करोगे, ड्रैग ड्रैग करोगे यानी उठा के ड्रैग करते हुए दूसरे पे ले आओगे। पहले से उठा के ड्रैग करते हुए दूसरे पे ले आओगे, जो दूसरा आईडी है इस पे छोड़ दोगे। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे एक और टेबल खुल गया जिसका नाम है एडिट रिलेशनशिप, जिसका नाम है एडिट रिलेशनशिप। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो नीचे 3 बक्सेस नज़र आ रहा है, आप सिर्फ सिंपल क्या करनोगे, इस पहले वाले पे चेक लगाओगे और दूसरे वाले जो 2 और भी है ये भी अनेबल हो जाएंगे। आप जो क्लोज्ड अपडेट रिलेशनशिप फील्ड, इस पे भी आप चेक लगाओगे। ये दो इंशाल्लाह मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इन दोनों का क्या मकसद है। ये दोनों फ़िलहाल आप इस पे चेक लगा दो, क्योंकि हमें इनमें ना डिलीट करना है कोई चीज़, ना अपडेट करना है। सो दैट्स वाई आप इसको दोनों को चेक लगा दो और यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक कर लो। अब जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपको कह रहा है कि इन्वॉल्व डेफिनेशन आईडी डेफिनेशन इंडेक्स रिलेशनशिप। आप इसको ओके कर लो, ये दोनों को चेक हटा दो क्योंकि अभी इन दोनों पे हमें अपडेट और डिलीट पे काम नहीं करना। आप सिंपल क्रिएट कर लो। ये तो ये क्रिएट हो गया, इसने मैसेज दे दिया कि भाई आप इसमें एडिटिंग आप डिलीटिंग वगैरह कर सकते हो। सो दैट्स वाई आप इन दोनों पे चेक हटा दो। ये देखो ये आपका बन गया। अब आप यहाँ से भी इसको जो आपका डिज़ाइन है इसको क्लोज कर सकते हो। ये रिलेशनशिप बन गया। ये रिलेशनशिप को कहते हैं 1 to 1 का रिलेशनशिप। इसी तरह 1 to many का रिलेशन, उसमें फिर एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, 2 आपके क्लाइंट्स होते हैं। फिर वो मैनी टू मैनी में आपका ना कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सारे यानी सारे अपने लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, 1 to 1 का मकसद ये है कि आपका एक नेशनल बैंक है, इसका एक जो मेन ब्रांच है फॉर एग्जांपल वो कोयटे में है, मेन ब्रांच। इसके जो छोटे छोटे ब्रांचेस है, लाइक वो आपके छोटे छोटे बी एरिया के जो वो होते हैं, लाइक एक बाज़ार में बहुत बड़ा वो होता है बैंक होता है, फिर उसको छोटा सा ब्रांच सरियाब रोड में, या उसका छोटा, या आप कराची को देख लो, कराची में एक बहुत बड़ा नेशनल बैंक का जो ब्रांच है। फिर उसी तरह आपके जो कराची के छोटे छोटे ब्रांचेस, छोटे छोटे शहर है, आप वहाँ पे आ जाओ तो वहाँ पे छोटे छोटे आपको ब्रांच मिलेंगे। तो वो जो बड़ा है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, छोटा ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है। इसी तरह का आप नेशनल बैंक की जो आप ब्रांचेस देखो, एक बहुत बड़ा बैंक जो ब्रांच है वो इस्लामाबाद में है, एक बहुत बड़ा बैंक जो कोयटे में है, एक बहुत बड़ा बैंक जो उसमें कराची में है। इसी तरह इसकी ब्रांचेज है। ये मैनी टू मैनी का है, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटर ये खुद है। अगर कराची में है तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद है, अगर इस्लामाबाद में है उसका एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद इस्लामाबाद में है। इसी तरह कोयटे में है तो कोयटे में इसका एडमिनिस्ट्रेटर खुद कोयटे में है। ये मैनी टू मैनी का है। और मैनी जो ये 1 to many का जो अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि एक ब्रांच होता है कोयटे के अंदर या कराची के अंदर, फिर छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, वो उसका यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बड़ा बैंक होता है, बड़ा ब्रांच होता है, वो 1 to many का है। और ये ये 1 to 1 का है। 1 to 1 का इस तरह होता है कि एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है और इसका एक ही क्लाइंट होता है, यानी आपका 2 टोटल ब्रांचेज है इस बैंक के। फॉर एग्जांपल आप कोई और बैंक ले लो कि टोटल 2 ब्रांचेज है, एक आपका किसी और जगह पे यानी कराची में है, दूसरा ब्रांच आपका रावलपिंडी या इस्लामाबाद इस तरह में है। वो इसका ब्रांच है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसका जो सारा दारमुदार है वो कराची वाला संभाल रहा है। इसको 1 to 1 का रिलेशन कहते हैं, 1 to 1 का रिलेशन। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ से यस करूँगा। ये आपका टेबल बन गया। अब इसमें काम किस तरह करना है और फ़ायदा क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, मैं टेबल 1 पे आता हूँ। अब आप टेबल 1 पे काम करोगे। मैं यहाँ पे टेबल 1 में एंट्री करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री कर लिया, मैं दूसरे पे आता हूँ। अब मुझे इसमें भी कोई एंट्री करना है, यानी कोई नाम लिखना है। अब मैं यहाँ पे फ़ीस भी डिफ़ाइन करूँगा, यानी इसका फ़ीस इतना होना चाहिए। ये इसका फ़ीस डिफ़ाइन हो गया। यहाँ से डेट भी कोई भी डाल सकते हो, मैं ये डेट डाल दूँगा। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे ये जो टेबल 1 में एंट्री कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का साइन आ गया। ये देखो ये छोटा सा प्लस का साइन, जैसे ही मैंने एक एंट्री कर दिया इसमें एक प्लस का साइन आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे कोई और एंट्री, मैं फॉर एग्जांपल ये एक और नाम लिख लेता हूँ। आप यहाँ पे आके इसमें भी मैं एक और नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अली मैंने दे दिया। फ़ीस भी आप कोई भी दे सकते हो। इसी तरह आपका जो दूसरा है
आप यहाँ पे कोई भी डेट दे सकते हो। मैं इसको 13 दे देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं नीचे क्लिक कर लेता हूँ एक प्लस का साइन यहाँ पे और भी आ गया। अब आपका प्लस का साइन काम क्या करेगा, देखो मैं टेबल 1 में हूँ, ये देखो ऊपर आपको टेबल 1 नज़र आ रहा है। अब टेबल 1 में रहते हुए आप टेबल 2 में भी एडिटिंग कर सकते हो। आप इस प्लस के साइन पे क्लिक कर लो, देखो आपके साथ एक और यहाँ पे फॉर्म खुल गया। अब आप इसमें फाइल में इस स्टूडेंट के नाम यानी इसकी नंबर्स डिफाइन करो, यानी 45 नंबर इसमें उर्दू में उठाए हैं, इतने इसने मैथ में उठाए हैं, इतने इसने कंप्यूटर में उठाए हैं और इतने इसने इंग्लिश में। अब टोटल इसका ऑटोमेटिक बन गया, देखो यानी ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ऊपर इसके नाम वगैरह है, इसका फ़ीस है, इसका डेट है, इसने फ़ीस जमा किया नहीं किया वो है, और नीचे आपको इसकी सब्जेक्ट्स वगैरह यानी आपको ये पता चल रहा है ये फेल है, स्टूडेंट पास है, कंप्लीट आप यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इसी तरह आप दूसरे स्टूडेंट का खोल के दूसरे स्टूडेंट का भी इसी तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये लास्ट में आपका टोटल ऑटोमेटिक बन जाता है ये। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट यानी आप एक टेबल में रह के दूसरे टेबल में भी आसानी से काम कर सकते हो। ये था हम लोगों का 1 to 1 का रिलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने टेबल को क्यूरी में, फॉर्म में और रिपोर्ट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में अपने इस भाई को याद रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।